जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों प्रश्नावली 5B को हमने 6B को हमने कंप्लीट कर लिया। इस प्रश्नावली में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6C। प्रश्नावली 6C में क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है प्रश्नावली 6 में स्पर्श रेखा और अभिलंब। देखिए, स्पर्श रेखा और अभिलंब, स्पर्श रेखा और अभिलंब, अभिलंब। देखिए, यदि कोई वक्र है बच्चों, ये मान लीजिए XY अक्ष है, यहाँ से कोई वक्र है, इस वक्र को जो टच कर रहा है, इस वक्र का यह स्पर्श रेखा कहलाता है, स्पर्श रेखा। ठीक, तो आपसे पूछेगा स्पर्श रेखा का प्रवणता, स्पर्श रेखा का प्रवणता, स्पर्श रेखा का प्रवणता क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा को ही हम कहते हैं dy/dx, या इसी चीज को हम कह देंगे tan थीटा dy/dx, या dy/dx को ही हम आनति कहते हैं, आनति। आनति, इसी को बच्चों और भी कहा जाता है झुकाव। ठीक, इसी को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यम से। तो ये है स्पर्श रेखा, और आपको क्या कहेगा, कोई बिंदु दिया रहेगा, जिस बिंदु से होकर जाएगा ये स्पर्श रेखा, जिस बिंदु से होकर जाएगा और इस वक्र को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, उस बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना रहेगा। तो कुछ नहीं करना, स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालने के लिए एक बार दिए गए समीकरण का अवकलन करिए, और आपको जो बिंदु दिया है उस बिंदु पर, बिंदु पर x1 y1 पर मान निकाल दीजिए। जो मान आएगा बच्चों वही कहलाएगा क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग प्रश्न संख्या 1 देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक, उतार लीजिए तब। देखिए, प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 6C आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कहा है। 6C का प्रश्न संख्या 1 दिया है, C में वक्र y बराबर, पहले में 4-5 प्रश्न दिए हैं, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है और इधर तक, ठीक है। पहला क्वेश्चन का ए दिया है, ए विकल्प कह रहा है y बराबर x² - 2x और +5, और बिंदु दिया है, बिंदु क्या है, बिंदु दिया है बच्चों 5,4 पर प्रवणता ज्ञात करना है या ढाल ज्ञात करना है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि किसी भी प्रश्न में यदि प्रवणता ज्ञात करना है या ढाल या आनत या झुकाव, सब उसी का नाम है। दिए गए प्रश्न का, दिए गए वक्र का एक बार अवकलन करिए, तो यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर 2x - 2। दिया गया बिंदु क्या है, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का प्रवणता निकालना है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता 5,4 पर, यहाँ बिंदु 5,4 पर, यहाँ बिंदु
ठीक, देखिए दिया गया है, ये समीकरण है, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया हमने। अवकलन करने पर इस बिंदु पर हमको प्रवणता निकालना है। तो dy बाई डी एक्स एट 5,4, x की जगह 5 और y की जगह 4, तो यहाँ x ही है, तो 2 × 5 और माइनस कितना 2, तो 5 दूना 10 और -2 आ जाएगा क्या 8। ये आ गया स्पर्श रेखा का प्रवणता dy बाई डी एक्स और किस बिंदु पर एट 5,4 पर। यह है बच्चों प्रश्न का आंसर। ठीक, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा, बी वाला। ठीक, यहाँ देख लीजिए बी, पहले का बी। पहले के बी में क्या कहा है, बी वाले में कहा है कि y बराबर 6x और बिंदु दिया है 2,3। अब इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम रख रहे हैं, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 6। यहाँ किसी स्थान पर हम बिंदु को नहीं रख पाएंगे, तो dy बाई डी एक्स एट 2,3 पर वही आ जाएगा कितना 6 ही आएगा, क्योंकि रखने का कोई चांस नहीं है। देखिए 6x का अवकलन करेंगे 6, यहाँ न x है न y है, तो हम 2 और 3 रख नहीं पाएंगे, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स एट 2,3 पर 6 ही आएगा। बी के बाद सी नंबर प्रश्न क्या कहा है, सी नंबर में देखिए, सी में कह रहा है कि y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x और x बराबर 4 पर। अब 4 पर निकालना है, कुछ नहीं, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। अवकलन करिए तो dy बाई डी एक्स बराबर 4 तिहाई 12x क्यूब माइनस 4 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स रख दीजिए एट x बराबर 4 पे, एट x बराबर 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, 12 गुणे 64 माइनस 4। देखिए क्या किया, x के स्थान पे 4 रखा, तो 4 का क्यूब 64, 12 गुणे 64 और माइनस 4, 12 चौक 48 8 और 12 छंग 72 4 76 माइनस 4। 768 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो 764 आ जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का क्या आंसर। ये है प्रश्न संख्या सी, प्रश्न संख्या 1 का सी। अब इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं पहले का डी वाला। ठीक, ये डी वाला क्या कहा है, पहले का डी नंबर, डी में दिया है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 15, आपसे 13 है बराबर 13। आपसे बिंदु भी दिया है बच्चों 2,3, इस 2,3 पर आपको निकालना है। चलिए देखिए इसका अवकलन करते हैं, तो 2x प्लस 2y dy अपान dx बराबर 0। यहाँ 2x को, यहाँ देखिए 2x को ले जाएंगे उस तरफ, तो 2y dy अपान dx बराबर -2x, क्योंकि यहाँ +2x है, 2 से 2 कैंसिल होगा, dy बाई dx का मान आ जाएगा -x और ये बटे में आएगा y। आपको बिंदु दिया है 2,3 ना, तो dy बाई dx एट 2,3 पर,
यानी x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3, तो उत्तर आ जाएगा -2/3। ये है इस प्रश्न का बच्चों उत्तर। ठीक, डी के बाद ई नंबर क्या है, इसको भी लिख लीजिए, कर लीजिए, तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ई नंबर में दिया है कि ई बराबर y बराबर x-1/x-2, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? 2 रख देंगे, 2 में से 2 0 अनंत हो जाएगा, इसीलिए 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और x बराबर 10 पर निकालना है। ठीक बच्चों, तो x बराबर 10 पे निकालना है, तो निकाल दीजिए। एक अवकलन करेंगे तो dy/dx, यहाँ लगाएंगे हर, गुणे अंश का अवकलन, x का अंश माने इसका अवकलन 1, माइनस अंश x-1 हर का अवकलन, x का अवकलन 1, 2 का 0, बटे हर का स्क्वायर, x-2 का क्या होल स्क्वायर। dy/dx बराबर x-2 और माइनस अंदर जाएगा तो -x और +1, और बटे x-2 का क्या होल स्क्वायर। x से x कैंसिल, -2 से 1 जाएगा -1, तो dy/dx बराबर -1/x-2 का क्या होल स्क्वायर। अब हमको रखना है x के स्थान पे 10, तो dy/dx एट x = 10 पर, तो -1/10 - 2 का क्या होल स्क्वायर। तो dy/dx एट x बराबर 10 पे 10 में से 2 जाएगा 8, 8 का वर्ग 64, तो -1/64। यही है बच्चों इस प्रश्न का आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक, ये आ गया। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा है, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न संख्या 2 बोला है बच्चों, 2 नंबर दिया है कि निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए बिंदुओं पर प्रत्येक स्पर्श रेखा के लिए आनत झुकाव ज्ञात कीजिए। आनत झुकाव, कोण, प्रवणता, tan थीटा सब वही है, बिल्कुल वही प्रश्न है जो आपने पहले किया है, थोड़ा सा भाषा बदला है, तो कोई बात नहीं। वक्र दिया है y बराबर 2x² - 5, और बिंदु दिया है बच्चों x बराबर 1 पर। अवकलन करिए तो dy/dx डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये सरल है। 2 दूना 4x, x के स्थान पे 1, तो dy/dx एट x बराबर 1 पर निकालेंगे तो 4 गुणे 1 यानी आ जाएगा कितना 4। बी वाला प्रश्न देख लीजिए, सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं किया, अवकलन करके x के स्थान पे 1 रखना है। बी वाला है 2x² + 3y² बराबर 10, और x बिंदु दिया है 4, 6। ठीक, अवकलन करिए एक बार, तो यहाँ 2 दूना 4x + 3 दूना 6y dy/dx बराबर 0, तो 4x प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में, तो 6y dy/dx बराबर माइनस में 4x। यहाँ लिखेंगे तो 6y बटे में हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस में 4x, और बटे में क्या 6y। रख दीजिए बच्चों 4, 6, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 6, तो dy/dx एट 4, 6 यहाँ रखेंगे तो -4 गुणे 4 और 6 गुणे 6, यानी आ जाएगा dy/dx एट 4, 6 पे 4 चौके 16 और 6 6 36, 8 यहाँ हो जाएगा -8, और यहाँ 36, 18 दूना 36, यहाँ 4/-9, यानी आ जाएगा dy/dx एट 4, 6 पे मान आ जाएगा कितना
-4, 9। ये है बच्चों प्रश्न का आंसर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग करते हैं इसके आगे वाला प्रश्न। ठीक, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में कमेंट किया करिए। कहीं भी दिक्कत है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों तब। देखिए दूसरे का बच्चों दिया है सी। दूसरे का सी नंबर है कि x² - 2y² बराबर 8 है। बिंदु दिया है y बराबर 2 पर, बिंदु दिया है y बराबर 2 पर। उन बिंदुओं पर जहाँ y बराबर 2 है। ठीक, y के स्थान पे 2, तो यहाँ x² का अवकलन 2x, 2 दूना 4y बराबर 4y और y का फिर करेंगे तो dy/dx। यहाँ 0, ये माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस, तो 2x बराबर 4y dy/dx। ठीक से लिखेंगे तो dy/dx बराबर 2x बटे, इसको बटे में भेज देंगे 4y, 2 दूना 4, तो dy/dx बराबर x बटे 2y। ठीक, x का y का मान दिया है 2, तो dy/dx बराबर एट y बराबर 2 पर, y बराबर कितने पर 2 पर, तो यहाँ हो जाएगा x बटे 4, 2 दूना 4, y की जगह 2 रखेंगे तो रख दीजिए 2 गुणे 2, यानी हो जाएगा 4। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, यही उत्तर भी दिया होगा बच्चों, एक बार मिला लीजिए। प्रश्न संख्या दूसरे का सी, 6C। प्रश्नावली 6C दूसरे का सी। सी प्रश्न संख्या दूसरे का सी बताना है। π/4 या 3π/4। ठीक, π/4 या 3π/4, इसको π/4 या 3π/4 ये दिया है मान। 6C है बच्चों, 6C का कौन सा प्रश्न है दूसरे का सी। प्रश्न में कहीं बच्चों मिसप्रिंट है, या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैसे हम x का मान निकाल लेंगे, यहाँ y बराबर 2 रख करके, y के स्थान पे जब 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, x² माइनस 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8 बराबर 8, तो x² बराबर 8, 8 16, तो x बराबर आ जाएगा 4, यानी +-4 आ जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ जब 4 रखेंगे तो 4/4, यानी dy/dx, x का मान आपने निकाल लिया 4 और बटे में 4 कट के कितना आएगा 1, और dy/dx को हम लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर tan 45 अंश, tan 45, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री, और 45 डिग्री को हम π/4 कहते हैं। ये उत्तर एक दिया है π/4, और इसी को अगर हम -4 रख लेंगे बच्चों तो आ जाएगा -1, तो dy/dx बराबर -1, और इसी को tan थीटा कहेंगे और बराबर tan -1
tan -1 है और -1 यानी कितने अंश का मान होगा, तो यानी 45 जुड़ा रहेगा 135। तो 135 को हम 3π/4 भी लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर आ जाएगा 3π/4। एक मान ये भी देगा 3π/4। तो ये दोनों कोण निकाल लिया हमने, यही दिया है यहाँ, मिला लीजिए अब उत्तर। यही है बच्चों प्रश्न संख्या 6वें का, 6C का कौन सा है 6C के तीसरा, 3π/4 और π/4। ठीक, अगला देख लीजिए C के बाद D, उतार लीजिए तब। आपने उतार लिया 2D को, अब देखेंगे इसी का D वाला। दोनों प्रश्न जो इसके पहले किए थे उसमें भी बच्चों tan थीटा का आप मान निकाल दीजिएगा ना। क्यों? क्योंकि tan थीटा के पदों में पूछा है, डायरेक्ट जो आपने मान निकाला है उतना नहीं, बल्कि tan थीटा का मान निकाल दीजिएगा बस, और सब सही है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या D, दूसरे का D। दूसरे के D में क्या है, y बराबर x-1 और x-2 है। बिंदु कहा है, एक बार बिंदु 0,1 पे, एक बार आप निकालिए 1,0 पर, और एक बार आप निकालिए बिंदु 2,0 पर, 2,0 पर। ठीक, आनत या झुकाव ज्ञात करना है, यानी tan थीटा का मान। अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर प्रथम x-1, द्वितीय का अवकलन 1 धन द्वितीय, द्वितीय मतलब x-2 गुणे प्रथम का अवकलन 1, प्रथम द्वितीय का अवकलन x का अवकलन 1 धन द्वितीय प्रथम का अवकलन इतना। तो dy/dx बराबर x-1 प्लस x-2, dy/dx बराबर x(2x-3). आपको बिंदु दिया है 1,0, तो dy/dx एट 1,0, तो यहाँ रखेंगे 2 गुणे 1 -3, तो यानी dy/dx बराबर एट 1,0 पे मान आ जाएगा। 2 1 क्या 2 -1, -1 कहने का सेंस है कि tan थीटा का मान आ गया -1, और -1 यानी -135, तो tan थीटा बराबर tan 3π/4, तो यानी π/4 हो जाएगा, थीटा का मान 3π/4, ये एक मान आ जाएगा। इसी को हम लोग 135 भी लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया कैसे लिख दिया, तो यहाँ करेंगे डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। 3π/4 है तो इंटू 180/π कर देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 45 चौका 180, और 5 तिहाई 15, और 3 चौके 12 1 13। ये है डिग्री को रेडियन में। ठीक ठीक बच्चों, ये है प्रश्न का उत्तर। इसी में और भी दिया है, जब 2,0 रखेंगे तो dy/dx एट 2,0 पर, तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 और -3, तो आ जाएगा dy/dx एट 2,0, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 45 अंश, यानी tan थीटा बराबर कितना tan π/4। ये आ जाएगा थीटा का मान π/4 या 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये आ जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक, ये था बच्चों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3। चलिए, प्रश्न संख्या 3 को करने के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित वक्र के सम्मुख दिए हुए उन बिंदुओं पर उन वक्रों की स्पर्श रेखा का समीकरण। तो देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। स्पर्श रेखा का समीकरण, समीकरण होता है बच्चों y - y1 बराबर dy/dx एट बिंदु x1 y1 x - x1। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण।
ठीक, x माइनस x1 यहाँ रख दीजिए। स्पर्श रेखा के समीकरण का सूत्र है। चलिए प्रश्न संख्या 1 करते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि लिखा क्या गया है। देखिए दिया है प्रश्न संख्या ए, y बराबर वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8y प्लस 4 बराबर 0 है, और बिंदु दिया है 2, 0। इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। करेंगे इसका अवकलन, तो 2y dy/dx माइनस 7 और माइनस 8 dy/dx। देखिए y स्क्वायर का अवकलन 2y, फिर y का करेंगे dy/dx, 7x का 7, 8 को 8 लिखेंगे, y का dy/dx और बराबर 0। यहाँ से देखिए dy/dx यहाँ भी है, dy/dx यहाँ भी है, कॉमन कर लेंगे तो 2y माइनस 8 dy/dx और माइनस 7 बराबर 0। माइनस 7 उस तरफ जाएगा तो 2y माइनस 8 dy/dx बराबर 7। तो dy/dx बराबर 7/2y माइनस 8। ठीक, ये आ गया dy/dx। हमको बिंदु दिया है 2, 0, तो dy/dx एट 2, 0 पर। तो जब 2x की जगह पे 2 रखेंगे, y की जगह पे 0, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो 7/2 गुणे 0 माइनस 8 आ जाएगा dy/dx का मान। और किस बिंदु पर? एट 2, 0 पर 7/-8 ये आ जाएगा। ठीक, हमको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर रेखा का समीकरण बराबर y माइनस y1 का मान दिया है 0। ये बच्चों होता है x1 और ये है y1। दिया गया बिंदु x1 y1 कहलाता है। y माइनस y1, इसका dy/dx एट x1 y1 का मान आपने निकाला है माइनस में 7/8, और x माइनस x1 x1 का मान आपने निकाला है 2। ठीक से लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8y बराबर 7 का x में करेंगे तो माइनस 7x, और 7 दूना 14 प्लस में 14। ठीक से लिखेंगे तो 7x प्लस 8y बराबर कितना? 14। ये है बच्चों प्रश्न का फाइनल आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 3 का दूसरा। ठीक, ये आपने देख लिया होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमने क्या किया? एक बार अवकलन किया, दिए गए बिंदु को हमने रख के dy/dx का मान निकाल लिया, और फिर स्पर्श रेखा के समीकरण में हमने बिंदुओं को पुट कर दिया। इस तरीके से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आता है। आप मिलाइएगा, आपको कहीं न कहीं ज़रूर मिलेगा बच्चों। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उतारिए, तब हम लोग करते हैं इसके बाद वाला प्रश्न। ठीक, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी में हम एक प्रश्न और कर लेते हैं बच्चों, और आप एक दो करिएगा ना, यानी आपको याद करके रखना है कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है। y माइनस y1 बराबर dy/dx एट x1 y1 और x माइनस x1। इस पर हम लोग एक देख लेते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या दूसरा बी नंबर देख लीजिए क्या दिया है। बी नंबर में कहा है y बराबर x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, और बिंदु दिया है x बराबर -2 पर। तो -2 दिया है x की जगह पे, तो पहले बिंदु y निकाल लीजिए। y कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। तो y बराबर x के स्थान पे -2, तो -2 का होल स्क्वायर
-4 गुणे -2 और माइनस में 5, तो y बराबर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस में 4 दूना 8 प्लस 8 और -5, 8 4 12 में से 5 जाएगा 7, यानी y का मान आ गया 7। बिंदु क्या हो गए बच्चों? बिंदु आपने निकाल लिया -2, 7। अब इसका अवकलन कर दीजिए, तो dy/dx बराबर 2x - 4, x² का 2x और 4x का 4, x के स्थान पे हम -2 और y के स्थान पे 7, तो dy/dx 8 -2, 7 रखिए, तो 2 दूना 4 -4, यहाँ देख लीजिए 2 गुणे x की जगह पे -2 और -4, 2 दूना 4 -4 और -4 -8, तो dy/dx 8 -2, 7 पर कितना मान आ गया? -8 आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? -8 जो आया है, हमको चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर, स्पर्श रेखा का समीकरण होता है xy - y1 बराबर dy/dx 8 x1, y1, ठीक, और किस जगह पे? x - x1 रखिए, y रहेगा, y1 का मान आपने निकाल लिया है 7, dy/dx इसका मान आपने निकाला है -8, ब्रैकेट में x - x1 का मान दिया है माइनस, और माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो y - 7 बराबर -8x, और 8 दूना 16, -16। ठीक से लिखेंगे तो इस तरफ लिखेंगे 8x - y, 8x प्लस y, -8x था, इस तरफ आया प्लस, और यहाँ -16 प्लस 7 आ जाएगा 9, तो यहाँ 8x प्लस y और -9 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो +9, और बराबर क्या? 0। ये है बच्चों प्रश्न संख्या बी, तीसरे का बी है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरे का सी। ठीक, आपने उतार लिया होगा। अब देखिए तीसरे का सी देख लेते हैं, तो तीसरे का सी क्या दिया है? तीसरे का सी है बच्चों y बराबर e⁻x, और यहाँ पे दिया है बिंदु 0, 1, कुछ नहीं, बिंदु दिया है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है, अवकलन करेंगे तो dy/dx e⁻x का e⁻x, हमको निकालना है dy/dx 8 0, 1 पर, तो x की जगह 0 रखेंगे तो e⁻0 का मान हो जाएगा 1। स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा है, स्पर्श रेखा का समीकरण बच्चों क्या करेंगे? यहाँ y - y1 बराबर dy/dx 8 x1, y1 और x - x1, इसी को हम लोग 1/m भी m लिख सकते हैं, ठीक। आपका इच्छा, y - y1 का मान बच्चों 1 बराबर इतने का मान आपने निकाला है 1, और x - x1 का मान है 0, ये हो जाएगा y - 1 बराबर x का गुणा 1 में x, तो x ये y जाएगा उस तरफ, x - y + 1 बराबर 0। ये है बच्चों प्रश्न संख्या तीसरे का सी का उत्तर। तीसरे का डी देख लीजिए क्या दिया है। तीसरे का डी है कि 6y बराबर, सिंपल प्रश्न है इसलिए बच्चों डायरेक्ट जल्दी हम लोग कर ले रहे हैं, -9 - 3x², और बिंदु दिया है 1, 1, ठीक। चलिए इसका अवकलन करेंगे तो 6 dy/dx बराबर
9 का अवकलन 0 और 3 दूना 6 -6x। तो dy बाई डी एक्स बराबर -6x बटे 6 से 6 कैंसिल होगा। dy बाई डी एक्स बराबर एट 1, 1 पर आ जाएगा कितना -1। यक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो -1। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण बराबर अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट 1, 1 और x माइनस x1। y माइनस y1 का मान 1 है बराबर dy बाई डी एक्स का मान -1, x माइनस x1 का मान भी है 1। हल करेंगे तो y माइनस 1 बराबर -x और माइनस +1। -1 को इस तरफ लाएंगे तो x भी इधर आएगा तो x प्लस में हो जाएगा, x प्लस y और -2 बराबर 0। ये है प्रश्न संख्या डी, प्रश्नावली 6C का प्रश्न संख्या तीसरे का डी। बच्चों इस तरह से वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम यहाँ तक कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या 4 से कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बेहतर मिलेगा। किसी भी प्रश्न में अगर दिक्कत है तो कमेंट में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।